आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था इस विषय पे था कि प्रदेश के तमाम नेतागण यहाँ पे उपस्थित हुए थे और सभी ने एक बात पे जोर दिया कि गया लोकसभा चुनाव पे लोकसभा की प्रत्याशी का चयन को लेकर आज ये पीसी रखा गया था, जिसमें बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई और इस चर्चा को बाकी हम ब्लॉक स्तर पे भी भेजने का काम कर रहे हैं, जहां हमारे बूथ कार्यकर्ता है सभी लोगों के पास भेजेंगे। उसके बाद राय ली जाएगी कि गया लोकसभा में एक ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए कि जो सामाजिक रूप से और जो रियल में जो कार्यकर्ता हो उसको चुनाव लड़ाने के लेकर तैयारी हो रही है। गया में जो पहले से है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से जो लड़ रहे हैं और अभी भी ताल ठोक रहे हैं, तो क्या कहिएगा? देखिए, जो गया की बात है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से लड़ने की बात है, तो ये हवा चल रही है संतोष मांझी का तो ये हवा ही रह जाएगा, क्योंकि वहां जो है एनडीए गठबंधन से अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा पहलू है धर्म का। धर्म जो मांझी जी बोलते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है, तो वैसे नाम पे किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के एनडीए के साथी रह के, और उनको वोट किस मुंह से जन वहां मांगेंगे और क्यों उनको वोट देगा जो भगवान को न मानने वाले हैं, राम को काल्पनिक बताने वाले हैं, समाज में द्वेष भेदभाव फैलाने वाले हैं, अपना रोटी सेकने वाले हैं, तो उनको जनता क्यों वोट देगा। और ऐसे मैं बताना चाहता हूं कि संतोष मांझी जी कभी जनता के द्वारा चुन के कभी आए नहीं और वो सदन का मुंह देखने का काम किए, तो लालू जी के कृपा हुई इसलिए सदन का मुंह देखे। और जब कुटुंबा से चुनाव लड़े थे, हमारे पार्टी के संरक्षक, हम गुट के संरक्षक उमाकांत चौधरी जी हैं और हम गुट के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी जी हैं। आप पूछ सकते हैं कि जब कुटुंबा में जब उनको संरक्षक महोदय से जब कुछ बात के लेके वहां गतिरोध हुआ था, कुछ विवाद हुआ था, तो इन्होंने कहा था कि आप कुटुंबा से 10,000 वोट से आ रहे हैं, और बाई गॉड वो 10,000 वोट से ही आ रहे हैं। तो इसलिए इनका इस बार भी कहना है कि अगर वो गया में आते हैं तो गया में वहां पूरा दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा, फॉरवर्ड, सारे लोग हम गुट के साथ हैं और उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि हम गुट को ही जिताने का काम करेंगे। सर क्या कहिए, सच में जो अनुमान जो लगा रहे हैं कि इस बार लोकसभा जो गया से आएंगे तो जिताना संतोष मांझी हारेंगे? बिल्कुल उनका हार निश्चित है। अभी देखा अभी जो अभी गठबंधन में सरकार में चल रहे हैं एनडीए में, वो भी मंत्री पद से भी ले लिए हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि सरकार में है तो उनको करे नहीं हराए। मंत्री पद ले लिए हैं, इनके मन से कोई मंत्री पद नहीं हुआ है, समझ गए ना। ये तो अभी भी दुखी हैं और कहीं न कहीं बीजेपी के दबाव में और जदयू के दबाव में एक सरकार में है, इसलिए दबाव में है, इसलिए लोभ लालच में है कि हमको गया सीट देगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इनको गया सीट तो मिलना ही मुश्किल है, अगर मिल भी गए तो इनका हार निश्चित है। क्योंकि जैसे भी मैं आपको बताया कि कुटुंबा में जब ये चुनाव लड़े थे तो वहां कितने हेलीकॉप्टर उतरे थे, 20 हेलीकॉप्टर, रविशंकर बाबू, रामकृपाल जी, जितने टॉप लीडर हैं सारे, मोदी जी, सुशील मोदी जी, मतलब जितने टॉप लीडर हैं सब उनके प्रचार के लिए गए थे। लेकिन किन्हीं का जनता ने सुना, क्योंकि उनको पता था कि ये जनता का काम नहीं करेंगे, जनता को केवल शोषण करने का नाम है। जो जनता का शोषण करता है उसका नाम है संतोष मांझी जी, जो कार्यकर्ताओं का खून पीता है उसका नाम है संतोष मांझी जी, और जो कार्यकर्ताओं को जो बरगला कर रखते हैं, उनको लोभ लालच देकर रखते हैं, तो उनका नाम है संतोष मांझी जी। आपने गया लोकसभा गया ही क्षेत्र क्यों चुना है और जगह भी चुना? क्योंकि हम लोग, हमारी जो गुट है बेसिकली हम लोग मगध एरिया ही चूज करते हैं और हमारी विचारधारा ज्यादा मगध एरिया के ही लोगों से मिलता है, इसलिए पहले हम अपना मगध एरिया मजबूत करेंगे। गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा और जमुई वगैरह जो इसके सराउंडिंग एरिया है, उसके बाद लेकिन हम लोग गया में कहीं ना कहीं, गया में हमारी, और जैसे हम वहाँ जो कैंडिडेट रहेंगे तो संभावना है क्या कि आप वहाँ से अगर लड़ेंगे तो आपकी पार्टी जीत सकती है, ऐसा संभावना है? संभावना नहीं है, ये 100% जीत होनी है, क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी नेतृत्व भी हम लोग की तरफ देख रही है और हम लोग से अप्रोच हो रहा है और उनका भी कहीं न कहीं लोग आ रहे हैं भाई मीडिया कि अगर हम गुट के लोग अगर हैं तो मिलजुल के बैठ के बात करें तो हम लोग भी इनको समर्थन करेंगे और वो हम गुट के साथ ही हैं और 100% हमारी जीत है। बीजेपी क्या आ रहे हैं, बीजेपी में ऑलरेडी वो पहले से ही इंक्लूड है।
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा? बीजेपी में केवल वो नाम के लिए है, वोट उनके नाम से नहीं टर्न। जैसे कि आपको बताया ना, राम को गाली देने वाले के कौन वोट देंगे, कृष्ण को नहीं मानने वाले के कौन वोट देंगे। एक बात, उसी का विरोध करने वाला तो रख रहा है। हाँ, इसीलिए रख रहे हैं। बस 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 इसलिए रख के इनको ऐसे वहां मिट्टी में मिला दिया जाएगा कि इनको नामो निशान तक नहीं रहेगा। इसलिए इनको थोड़ा सा रखा जा रहा है। बाकी लोकसभा खत्म होते ही हम यूनाइटेड, हम सेकुलर खत्म हो जाएगी, इनका चैप्टर क्लोज। तो क्या लग रहा है, हम गुट जो है इंडिया अलायंस के साथ आएगी या एनडीए के साथ रहेगी? हम गुट का तो दोनों तरफ से अप्रोच आ रहा है। हमारा बीजेपी के भी शीर्ष नेतृत्व, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि हिंदुस्तान ने प्रमुखता से हम लोग का खबर दिया था कि हम गुट के हम लोग अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से, राजनाथ जी से मिलने का टाइम लिए थे, लेकिन हम लोग को वहां से टाई अप हो रहा है। और इंडिया गठबंधन की बात रही तो हम लोग इलेक्शन के टाइम में दोनों में एक गठबंधन को हम लोग सपोर्ट करेंगे और जाएंगे और मजबूती के साथ गया लोकसभा लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे।